find the value of x which satisfies the inequation and graph the solution on the number line. Now as you can see, there are two inequation signs. So iska matlab there are two parts to this question. So let's solve the first part of the question. So therefore minus 5 upon 2 plus 2x less than or equal to 4x upon 5. First, we'll make the denominator same. तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो make the denominator same, so it will be into 2 and into 2. So minus 5 plus 4x upon 2 is less than or equal to 4x upon 5. अब क्योंकि ये कॉमन डिनोमिनेटर हो गया है, मतलब एक फुल लाइन हो गई है, सो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. सो देयरफॉर 5 ब्रैकेट में इंटू माइनस 5 प्लस 4x will be less than or equal to 2 into 4x. Let's open the bracket. Therefore minus 25 plus 20x will be less than or equal to 8x. Now do you remember that grandfather and grandson का स्टोरी, जिसका मॉरल ये था कि हमेशा छोटा बड़े के पास आता है. तो अगर तुम अल्फ़ाबेट्स पे ध्यान दोगे, वी हैव 20x एंड वी हैव 8x, दोनों में से छोटा कौन सा है? 8x. तो हम लोग क्या करेंगे, ये छोटे नंबर को यहाँ लेके आएंगे, छोटा बड़े के पास आएगा, तो ऑब्वियस है कि दिस नंबर विल कम ओवर हियर. सो देयरफॉर 12x will be less than or equal to 25. X will be less than or equal to 25 upon 12. Let's get this answer into mixed fraction. So therefore x will be less than or equal to 12. 2 is 24, 1 is left. So 2, 1 upon 12. Now let's solve the second part of the question. So this is the second part of the question. 4x upon 5 is less than or equal to 4 upon 3 plus 2x. So step 1 में we'll make the denominator same, full line कर देंगे. So कुछ नंबर नहीं है तो 1 होगा, तो make the denominator same, we'll multiply by 3 and 3. So therefore 4x upon 5 is less than or equal to 4 plus 6x upon 3. Now we can cross multiply, so we will have 3 into 4x will be less than or equal to 5 bracket में 4 plus 6x. Therefore 12x will be less than or equal to, let's open the bracket, तो 5 4s is 20 plus 5 6 is 30, तो 30x. हमेशा छोटा नंबर बड़े के पास जाएगा. So in this case we will have minus 20 less than or equal to 30x minus 12x. ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जो डिवाइड बाय नेगेटिव साइन आती है उसके बाद वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, वो रूल को अवॉइड करने के लिए वी आर डूइंग दिस. सो देयरफॉर minus 20 will be less than or equal to, what is 30 minus 12? That's 18. So 18x. So x find करने के लिए we will have minus 20 divided by 18 is less than or equal to x. Let's reduce this. So we will have 2 9s and then 2 10s, और आंसर को हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे. So we will have 9 minus 1 and 1. ये अगर जिसको डायरेक्ट नहीं जमता है तो दे कैन डू दैट नॉर्मल डिवीजन एंड गेट द आंसर इनटू मिक्स फ्रैक्शन. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, वी हैव टू सॉल्व फॉर एक्स, सो वी हैव सॉल्व फॉर एक्स. सो द सेकेंड पार्ट इज टू राइट द रेंज.
सो रेंज के लिए जैसे मैंने सिखाया था, हमेशा हम लोग ऐसा ही करेंगे, हम लोग x लिखेंगे एंड ऑलवेज विल राइट इट इन दिस वे। अब इसमें से ये दो आंसर्स में से छोटा नंबर कौन सा है? ऑब्वियस है, ये जो मिक्स नेगेटिव वाला होता है, दैट इज द स्मॉलर नंबर, दैट इज द स्मॉलर वैल्यू। सो स्मॉलर वैल्यू ऑलवेज कम्स ऑन द लेफ्ट साइड, सो -1, 1/9, and the bigger number always on the right hand side, so 2, 1/12। अब देखोगे जैसे कि लेफ्ट में ये इक्वल टू की साइन है, सो आई हैव टू पुट दिस इक्वल टू का साइन ओवर हियर, एंड राइट में भी ये इक्वल टू की साइन है, सो आई हैव टू पुट दिस इक्वल टू का साइन ओवर हियर। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। मैंने क्वेश्चन को रेंज फॉर्म में लिख दिया है। नाउ द थर्ड पार्ट इज टू राइट द सोल्यूशन सेट। सो देयरफॉर एस सेट, सोल्यूशन सेट हम लोग हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो x किसको बिलोंग करता है? होल नंबर को। तो इसका मतलब है जो मेरा आंसर आया था, इसके बीच में कौन सा होल नंबर है वो मुझे खाली लिखना है। सो -1/9, -1 1/9 और 2 1/12 के बीच में होल नंबर्स मुझे लिखना है। नाउ एज वी नो होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो इन दोनों के रेंज के बीच में 0 विल बी माई आंसर, यस। क्या 1 लाई करता है? यस। क्या 2 लाई करता है? यस, बिकॉज ये जो नंबर है वो 2 से भी थोड़ा ऊपर है, सो दैट मीन्स 2 विल बी इंक्लूडेड। 3 वोंट बी इंक्लूडेड बिकॉज 3 इज आउट ऑफ रेंज, सो दिस इज माई सोल्यूशन सेट। द फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट इज टू ड्रॉ अ नंबर लाइन। तो इसके लिए लेट मी ड्रॉ अ नंबर लाइन, और नंबर लाइन हमेशा पेंसिल से बनाएंगे। डोंट फॉरगेट दिस एरोज, वरना मार्क्स कट होंगे। उसके बाद विल मेक 1 सेंटीमीटर का गैप, सो लेट्स मेक दिस 1 सेंटीमीटर का गैप। नाउ सिंस मुझे कोई भी नेगेटिव नंबर्स को प्लॉट नहीं करना है, सो इफ़ यू वांट यू कैन स्टार्ट योर नंबर लाइन विद 0, बट ऐसे ही कंटिन्यूटी के लिए मैं एक नेगेटिव का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सो -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड लेट मी टेक 5। ऑलराइट, सो माई आंसर इज 0, तो मैं 0 पे जाके इस तरीके से एक सॉलिड डॉट बना दूंगा, एक डार्क कर दूंगा। देन आफ्टर दैट माई नेक्स्ट आंसर इज 1, तो मैं 1 को शेड कर दूंगा, एंड 2, तो मैं 2 के ऊपर ये शेडिंग कर दूंगा, एंड दिस गिव्स यू योर फाइनल आंसर।